महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, अर्जुन ने अपने सारथी श्रीकृष्ण से कहा कि वह युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन के मन में द्वंद्व, शंका और मोह उत्पन्न हो गए थे। वह अपने संबंधियों, गुरुजनों और भाइयों के साथ युद्ध करने से बचना चाहता था। इसी पृष्ठभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद्भगवद गीता के उपदेश दिए, जो जीवन, धर्म और कर्तव्य की एक गहन और अद्वितीय शिक्षा के रूप में विख्यात हैं। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग, ज्ञान, कर्म और भक्ति के माध्यम से जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध कराया। गीता का पहला अध्याय अर्जुन के विषाद को दर्शाता है। युद्ध में खून खराबे और अपने ही रिश्तेदारों के सहार का विचार अर्जुन को निराश कर देता है। वह हथियार डालने की इच्छा व्यक्त करता है। श्री कृष्ण ने इसे मानवता और जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में देखा और अर्जुन के समक्ष धर्म और कर्तव्य की महत्ता को उजागर किया। ज्ञान योग ज्ञान मार्ग श्री कृष्ण ने कहा कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और शाश्वत है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है। अर्जुन को आत्मा की अमरता और उसकी शाश्वतता का बोध कराते हुए श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वह अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचाने और मोहमाया से ऊपर उठें। कर्मयोग कर्म का मार्ग श्री कृष्ण ने कर्मयोग का उपदेश देते हुए कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। प्रत्येक व्यक्ति का अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है, लेकिन फल की चिंता करना उसका अधिकार नहीं है। कर्मयोगी वह होता है जो अपने कर्म को निष्काम भाव से करता है। अर्जुन को यह समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध से भागना उसका धर्म नहीं है। उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भक्ति योग भक्ति का मार्ग श्री कृष्ण ने भक्ति के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने अर्जुन को बताया कि सच्ची भक्ति के माध्यम से कोई भी व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति या पंथ का हो, उसे केवल श्रद्धा, समर्पण और विश्वास की आवश्यकता होती है। भगवान ने स्पष्ट किया कि जो भी उनके प्रति संपूर्ण भक्ति से समर्पित होता है, वह उन्हें प्राप्त कर सकता है। धर्म और अधर्म की व्याख्या गीता में धर्म की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो कार्य मानवता और समाज के कल्याण के लिए किया जाए, वही धर्म है। धर्म का पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अधर्म, जो अहंकार, क्रोध और लोभ से प्रेरित होता है, से बचना चाहिए। युद्ध में लड़ाई केवल अस्त्र शस्त्र की नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच है। अर्जुन का युद्ध धर्म की रक्षा के लिए था और उसे यह कर्तव्य निभाना चाहिए। योग की विभिन्न विधियां गीता में श्री कृष्ण ने विभिन्न योगों का वर्णन किया। इनमें ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग और भक्ति योग का महत्वपूर्ण स्थान है। इन सभी योगों का उद्देश्य आत्मा की उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति है। योग का अर्थ है एकता, समर्पण और अनुशासन। यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग है। अर्जुन को यह समझाया गया कि वह हर कर्म को योग के रूप में अपनाए और अपने मन, शरीर और आत्मा को संयमित रखे।